वस्तुगत वैशिष्ट क्या होता है? बोले हर वस्तु की अपनी व्यक्तिगत विशेषता होती है जो सामने वाले की भावना से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो वस्तु की अपनी विशेषता रहेगी। अब जैसे बिजली का तार चारों तरफ फैला है, इसके अंदर बिजली दौड़ रही है। अब बिजली की अपनी वस्तुगत विशेषता क्या है? बोले बिजली एक वस्तु है और उस वस्तु की वस्तुगत विशेषता क्या है? बोले आप टच करोगे तुरंत झटका मारेगी, अथवा चपक जाओगे मर जाओगे, मरण भी हो सकता है। अब ये कहो कि हम बिजली के तार में जो बिजली दौड़ रही है, उस बिजली के तार में जो बिजली दौड़ रही, उस बिजली की हम आरती उतारें और पूजा करें और प्रार्थना करके तब कहें कि अब हम तुमको छूने जा रहे हैं, बोले तो क्या करंट नहीं मारेगा? मारेगा। अब बिना जाने अनजान में छू दिया तब, बोले तब भी मारेगा। उसी प्रकार से भगवान के अंदर जो वस्तुगत वैशिष्ट है, जो विशेषता है, उस विशेषता के कारण भगवान को चाहे कोई भगवान समझे चाहे न समझे, तुम उनकी उपासना करोगे, उनका नाम लोगे, चाहे उनको गाली दोगे, चाहे उनसे झगड़ा करोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हें परम गति मिल जाए। ये भगवान का वैशिष्ट है। जैसे बिजली की आरती उतार करके, उस करंट की आरती उतार करके पूजा करके छुओ, तब भी चपक करके उसी में आत्मसात हो जाओगे, सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। और चाहे ऐसे ही छू दोगे तब भी सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। बिना जाने छू दिया तब भी उसी में तुम चले जाओगे। उसी प्रकार भगवान वो परम तेजोमय तत्व हैं जिनको भगवान तुम समझो चाहे न समझो, तुम्हारे समझने न समझने का कोई मूल्य नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत वैशिष्ट है। सुखदेव जी कहते हैं द्विषन्नप ऋषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। अब इसके बाद आगे सुखदेव जी कहते हैं कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। मूल रूप से बात क्या है? कहते हैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे जीवन में तन्मयता आवे। ये तन्मयता क्या है? यान्ति तन्मयताम हिते। तन्मयता का मतलब तत् माने परमात्मा। उस परमात्मा में तुम्हारा मन लग जाए, तुम्हारा मन पूर्ण रूप से उन्हीं में लगे और कहीं न लगे, इसको कहते हैं तन्मयता। अब ये तन्मयता कैसे होगी? बोले इसके कई प्रकार हैं। मूल तत्व तो तन्मयता है। अगर भगवान के प्रति तुम्हारे अंदर काम का भाव आ जाए तो उस काम भाव से तुम भगवान में तन्मयता को प्राप्त हो जाओगे। जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है तो उसी के चिंतन में सारी दुनिया भूल जाती है, तन्मय हो गई। उसी प्रकार भगवान में गोपियों ने तन्मयता प्राप्त कर ली, कृष्ण काम भाव से चिंतन करते करते। क्रोधम, भगवान के ऊपर ही क्रोध करो। कहते हैं क्रोध करके भी भगवान में अगर तन्मयता हो जाती है, आप जिसके ऊपर निरंतर क्रोध करते हो आपका मन उसी में लगा रहता है, उसी का चिंतन चलता रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कामम क्रोधम भयम स्नेहम, किसी से स्नेह हो प्रेमम हो तो उसमें भी हमारा मन लगा रहता है। भय हो किसी से तो हम हमेशा उसमें उसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार से काम क्रोध भय स्नेह, किसी भी प्रकार से भगवान में अगर मन लगे, नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते, वो जीव भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। और गोपियां तो कम से कम भगवान से प्रेम कर रही थी। अब ये बात अलग है कि वो भगवान को भगवान समझ रही थी कि नहीं समझ रही थी, आगे स्पष्ट हो जाएगा। गोपियों ने भगवान को भगवान समझा है, ऐसी बात नहीं है कि वो भगवान को भगवान नहीं समझती। ये गोपियां कई जन्मों से भगवान को भगवान समझ रही हैं और भगवान का चिंतन करती चली आई हैं। ये गोपियां कौन है? ये कोई गोपी साधारण स्त्री नहीं है। गोपस्य पत्नी गोपी, गोप की पत्नी है इसलिए गोपी नहीं है। साधारण गांव के जो गोप हैं उनकी पत्नी हैं, इतना ही मात्र नहीं है। ये लीला में उन गोपों की पत्नियां हैं, बेटियां हैं, लेकिन यथार्थ में ये गोपियां कौन हैं? बोले वेद की श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं और गोपी रूप में प्रकट होकर के कृष्ण परमात्मा का अनुभव करने आई है। वेद भगवान का ही वर्णन करते हैं और वेद भगवत तत्व का वर्णन करते हैं। वही वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं ही गोपियों के रूप में आई हैं। और ये गोपियां कौन हैं? बोले ये गोपियां दंडकारण्य की ऋषि मुनि है महाराज। पद्म पुराण में वर्णन है, दंडकारण्य के जितने महर्षि थे, तपस्या करने वाले बड़े बड़े बालखिल्यादि महर्षि,
कोई पेड़ में उल्टा लटक करके तप कर रहे थे, कोई केवल पानी पी करके तप करते थे, कोई केवल दंतोलूखलाहा, कोई दंतोलूखल थे। दंतोलूखल का मतलब सूखा गेहूं ओहूं सूखा अनाज जहां से मिल जाए उसी को लावे, उसको पानी में भिगोते भी नहीं थे, पकाते भी नहीं थे, उस सूखे अनाज को मुंह में डाल करके दांत से ही चबा उबा करके किसी प्रकार खा करके फिर पानी पी लेते और भजन करते थे। ऐसे तपस्वी भगवान जब दंडकारण्य पे पहुंचे रघुनाथ जी, तो रघुनाथ जी को देख करके उन दंडकारण्य के महर्षियों ने कहा, प्रभु हमारी एक कामना है कि हम आपको अपने प्रियतम के रूप में अनुभव करें। उन महर्षियों ने कामना की। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षंसु विग्रहम्। उन दंडकारण्य के महर्षियों ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, जाओ वृंदावन में सब गोपी बन करके प्रकट हो जाना और तुम्हारे उस मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। दंडकारण्य के वे महर्षि गोपी बन करके आए। ये सब गोपियां साधारण नहीं हैं, ये सब वेद वेदांत की पंडिता हैं महाराज। जन्म जन्मांतर से कृष्ण को ही ढूंढ रही हैं और किसी के लिए ये व्यग्र नहीं। ये तो केवल लीला है इनकी। अब महाराज ये गोपियां जब दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंच गईं तो भगवान ने इनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए कौन सा कार्य करूं। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो। भगवान सब जान रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं। भगवान उनके अंतःकरण की परीक्षा ले रहे हैं कि इनकी वासना पूर्ण रूप से मिट चुकी है कि नहीं मिट चुकी है। संसार की किसी भी वस्तु की वासना अगर इनके हृदय में बची होगी तो मैं इनको स्मरण दिलाऊंगा, वो तुम्हारा बेटा रो रहा है चली जाओ, वो तुम्हारे पति तुमको याद कर रहे हैं चली जाओ। तो पति परिवार पुत्र संसार घर परिवार की वासना इनको फिर खींच करके ले जाएगी। तो परीक्षा हो जाएगी कि ये पूर्ण रूप से त्याग करके आई हैं अथवा इनके अंदर वासना भी। इसलिए भगवान कहते हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ये रात्रि ऐसी घोर रात्रि, और इस घोर रात्रि में तुम अपना घर छोड़ करके आई हो। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वह विचिन्वन्ति है पश्यन्तो मां गड्ढम बंधु साध्वसम। तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे, चली जाओ लौट जाओ। ऐसा कह करके भगवान ने उन गोपियों को विदा करने की चेष्टा की, बार बार समझाया। अंत में गोपियों ने कहा, महाराज अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गोपियां भगवान के सामने रोने लगी। आप कहोगे महाराज उनका शरीर तो घर में था, तो किस आंख से रो रही थी, उनकी आंख कहां थी, शरीर कहां था, शरीर तो घर में था। बोले भगवान के सन्निकट गोपियां जब पहुंची तो उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई और उस दिव्य शरीर से गोविंद का दर्शन कर रही और गोपियां रोने लगी। कृत्वा मुखान्वय सुचस्वसनेन सुंस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। और रोती हुई गोपांगनाओं ने कहा, श्याम सुंदर आपके लिए हमने सर्वस्व त्यागा है और आप हमें त्याग रहे हो। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। मयिवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम। ऐसी नृशंस वाणी, ऐसी कठोर वाणी आपको नहीं प्रयोग करनी चाहिए, वो भी हमारे जैसे लोगों के लिए। भगवान ने कहा, क्या विशेषता है आपके अंदर। गोपियों ने कहा, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। आपके चरणारविंद के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। हमसे बड़ा त्यागी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गोपियां कहती, हमने जितना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा त्याग कोई क्या करेगा। कोई महात्मा अपने नाम के आगे त्यागी लिख ले अलग बात है, बड़ी बड़ी जटा रखा करके अपने को त्यागी कहे कि हम त्यागी हैं। त्यागी का वेश तो है, लेकिन यथार्थ में त्याग जो गोपियों का है ऐसा त्याग किसी का नहीं। त्यागी महात्यागी ये सब विशेषताएं लोकरंजन के लिए लोकैषणा के लिए हो सकती हैं, लेकिन भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए जिस त्याग की आवश्यकता है वो त्याग तो गोपियों ने किया है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। गोपियां कहती हैं आपके चरणारविंद के लिए समस्त विषयों का हमने त्याग किया। इतना बड़ा कोई त्याग क्या करेगा। एक गोपी कहती, मेरा बच्चा रो रहा था, मैं उसे दूध भी नहीं पिला सकी, छोड़ के चली गई। एक माँ से पूछो, उसके हृदय की करुणा से पूछो कि उसका बच्चा बिलखता रहे
तो ब्रह्मा खड़े रहे तो वो नहीं जाएगी अपने बच्चे को छोड़कर, लेकिन गोपी कहती श्याम सुंदर आपके लिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, और आप कहते हो चली जाओ। इतना बड़ा त्याग हमारा व्यर्थ हो जाए। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? गोपियों ने कहा आप मेरा भजन करो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जिस प्रकार भगवान परम पुरुष अपने भक्तों को भजते हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे भजो। ये भजने का मतलब क्या है? बोले भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता। भज का अर्थ होता सेवा। गोपियां कहती हैं अब हमारी सेवा करो, और क्या हम कहां जाएं? हमारे कोई है ही नहीं, हम सब छोड़ करके आ गए। आप हमारी साज करो, समार करो, जो करना है करो, हमें संभालो, अन्यथा हम कहां जाएं? अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। अब मैं कहां जाऊं? तो भगवान ने कहा अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा हमको रास्ता भी नहीं मालूम, अब जाएं कहां? तो भगवान ने कहा रास्ता हम बता देते हैं, चली जाओ। तो गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखे न भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामक कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियों ने कहा कि चित्तम सुखे न भवतापहृतम, चित्त को आपने चुरा लिया, आपने अपहरण कर लिया। अब हम घर जाकर के क्या करेंगे? चित्त तो आपके पास रहेगा, वहां घर का कोई काम होगा ही नहीं। व्यक्ति का मन जहां रहता है, चित्त जहां रहता है, बुद्धि जहां रहती है, वहीं व्यक्ति रहता है। शरीर से कहीं भी पड़ा रहे उसका कोई मतलब नहीं। गोपियां कहती घर जाकर के भी मैं क्या करूंगी? चित्त तो आपके चरणों में समर्पित हो चुका है। और रही बात चल करके जाने की, तो पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्। अब मेरे चरण आपके इन चरणारविंदों को छोड़कर उस दिशा में जाने वाले नहीं हैं। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद् यामक कथम ब्रजमथो करवामि किं वा। हे भगवान अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। और सुन लो, अब गोपियां कहती हैं अगर आप हमें नहीं स्वीकार करोगे तो अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगी ज्यादा। हमने भी अपना रास्ता तय कर लिया है। क्या रास्ता तय कर लिया? नोचेत वयम विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। ये सब पंडिता हैं महाराज, विदुषी हैं, वेद की ऋचाएं हैं, इनको सब मालूम है। इसलिए गोपियां कहती हैं अगर आपने इस प्रकार हमें स्वीकार नहीं किया तो हम आपका ध्यान करने के लिए यहीं बैठ जाएंगे। नोचेत वयम, यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो यहीं बैठ करके आपका मैं ध्यान करूंगी, और ध्यान करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, मर जाऊंगी। तो भगवान ने कहा मर जाओगी तो क्या मिलेगा? तो गोपियां कहती हैं ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। आपने जाना नहीं, शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस वस्तु का ध्यान करके व्यक्ति मरता है, मरने के बाद उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। आपका ध्यान करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी, तब तो आप मिलोगे, तब कहां जाओ? ऐसे तो आप भले हम कह दो जाओ जाओ, लेकिन जब मैं आपके विरह में अपने प्राणों का त्याग करके आपको प्राप्त करूंगी, तब तो आप प्राप्त ही हो जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। गोपियों के इस समर्पण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। रासलीला का उपक्रम हुआ। भगवती श्री राधा रानी रास मंडल में विराजमान हैं, और भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी से निवेदन किया, हे श्यामाजू, हे राधिके, आप रास मंडल में पधारो, जिससे इस रस का विस्तार हो, इन आत्माओं को, इन गोपांगनाओं को परम रस ब्रह्म रस की अनुभूति हो। और फिर भगवान श्याम सुंदर के आवाहन पर भगवती श्री राधा रानी नित्य निवृत्त निकुंज से निकलकर रास मंडल में पधारती हैं। अनेक प्रकार के सुंदर वाद्य बजने लगे, गीत संगीत का सुंदर रव प्रकट हुआ, और भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो
कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। शीतल मंद सुगंध जुते चल रही त्रिविध समीरे। शीतल मंद सुगंध जुते चल रही त्रिविध समीरे। तुमहु पधारो रास करी हरिये जल मन पीरे। तुमहु पधारो रास करी हरिये जल मन पीरे। प्रेम सरिता बहावो आज त्रिभुवन में। प्रेम सरिता बहावो आज त्रिभुवन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चमक चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए। चमक चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए। मत देखो या चंद कहूँ तेन गीत लगाए। मत देखो या चंद कहूँ देन डीठ लगा। आज दियो ना डिटो ना गोरे आंगन में। आज दियो ना डिठौना गोरे आनन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। सुख पिक खंजन त्रिमल चढ़ी चाहत रहे हर साए। सुख पिक खंजन तुमन चढ़ी जाग रहे हर साए। मनहु रास रस निरख बे प्रेमी रहे तुराए। मनहु रास रस निरख बे प्रेमी रे तुरा। झूमी बाबरे बनेंगे तेरे दर्शन में। झूमी बाबरे बनेंगे तेरे दर्शन में। चलो चलो री किसी तुम भोरे अति सरल चित। ये ब्रजती सब डीठ तब ही तो नित मान करी ते बैठत हो पीठ। तब ही तो नित मान करी ते बैठत हो पीठ। नित कैसे मैं मनाऊं परी चरणन में। नित कैसे मैं मनाऊं परी चरणन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। करन लगे कछु अच्छी करी बोलत कुटिल सुभाए। करन लगे कछु अच करी बोलत कुटिल सुभाए। तेरी कुटिल कटाक्ष लगी को न जाए मोराए। तेरी कुटिल कटाक्ष लगी को न जाए मोराए। कैसो भयो है मिठासीन बैनन में। कैसो भयो है मिठासीन बैनन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। ये पपिहा प्यू प्यू रटत मोमन करत
भगवान श्याम सुंदर उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरू नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः फेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे, और उस लीला में भगवान ने उन गोपांगनाओं की बड़ी सेवा की। कोई गोपी नृत्य करते थक जाए तो भगवान उसका पैर दबावें, चरण सेवा करें। किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिलावें। उसके गले का हार टूट जाए, नूपुर टूट जाए तो भगवान उन नूपुरों को चुन करके पिरो करके धागे में डालकर फिर पैर में अपने हाथों से धारण करा। विविध प्रकार से सेवा की भगवान ने। गोपियों को भी थोड़ा मान आ गया, हम इतनी सौभाग्यशालिनी हैं कि भगवान कृष्ण हमारी इतनी सेवा करें। ये मान आया, अभिमान आया तो भगवान अंतर्धान हो गए। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानंच केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों को थोड़ा मान हो गया, अभिमान, तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः। भगवान के अंतर्धान होते ही सभी गोपांगनाएं व्याकुल हो गईं और दौड़ने लगी, ढूंढने लगी श्याम सुंदर कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अब कहीं भगवान न दिखे, अब तो सब गोपियां व्याकुल, कृष्ण गए कहाँ, चलो ढूंढते हैं। अब ढूंढने के लिए निकली और ढूंढ रही हैं रात्रि में जमुना के तट पर। वृक्षों से पूछती हैं, पीपल से पूछा, अरे तुमने कृष्ण को देखा? कश्चित दृष्टो वह कश्चिद अस्वत्थ प्लेक्षनग्रोधनो मनः। बट वृक्ष से पूछा, पीपल से पूछा, तुलसी से पूछा, मालती की लताओं से पूछा, लेकिन कहीं कृष्ण का पता नहीं चला। रोती हुई भगवान को ढूंढती हुई जा रही हैं और भगवान के वियोग में इतनी तन्मय हो गई कि अपने आप को भूल करके स्वयं अपने को भगवान के रूप में अनुभव करने लगी। कोई गोपी चुपचाप खड़ी हो गई ऐसे हाथ करके और कहती, आओ मैंने गोवर्धन उठा रखा है, तुम सब चले आओ। अजीब दशा हो गई उन गोपियों की। कोई गोपी जाकर के किनारे खड़ी हो गई और ऐसे हाथ करके बंशी बजाने का अभिनय करने लगी, जैसे श्याम सुंदर बंशी बजाते। कोई गोपी जमीन में लेट गई और दोनों पैर को ऐसे ऐसे हिला रही है और अनुभव कर रही श्याम सुंदर जैसे पालना में लेट करके चरण हिलाती। इतनी तन्मयता गोपियों को प्राप्त हो गई कृष्ण लीला में, कृष्ण विरह में, कृष्ण विरह में, कृष्ण लीला में तन्मय हो गए। और बहुत देर तक इसी प्रकार गोपियां अपने विरह जन्य तीव्र ताप को समाप्त करने के लिए कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती रही। ये अनुकरणात्मिका भक्ति है, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके भगवद वियोग जन्य ताप की निवृत्ति करना। और गोपियां इस प्रकार करती रहीं। एक गोपी तो तत्रैकोवाच हे गोपादावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुष्यापि दग्धं वो विधास्ये क्षेम मंजसा। एक गोपी खड़ी हो गई, कहती, अरे गोप ग्वाल वालों, अपनी आंखें बंद करो, चारों तरफ दावाग्नि लग गई है, मैं अग्नि पी करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। अग्निपान का अभिनय करने लगी। इस प्रकार भगवान की विविध लीलाओं का अभिनय करती हुई भगवान में तन्मय होने लगी गोपियां। और कुछ क्षण बाद पुनः उन्हें अपने स्वरूप की स्मृति हुई और फिर गोविंद के विरह में व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते आगे गई तो देखते हैं जमुना जी के तट पर बालू में भगवान के चरण चिन्ह बने थे। और भगवान के जहां चरण चिन्ह बने थे वहीं श्री राधा रानी के भी चरण चिन्ह बने थे। दोनों साथ में ही थे दिव्य दंपति। अब सभी गोपियां बैठ गई चारों तरफ से, और एक गोपी राधा रानी के चरण चिन्ह को देख करके पहचान गई
और कहती है, देखो देखो, अनयाराधितो नूनम, इस गोपी के द्वारा भगवान कृष्ण आराधित हुए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, ये गोपी गोविंद को प्रसन्न करके अपने वश में कर चुकी है, इसलिए गोविंद इसको साथ लेकर के गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का कहीं नाम नहीं है, 18,000 श्लोकों में कहीं राधा जी का नाम नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। और राधा जी का ही नहीं, किसी गोपी का नाम नहीं, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, किसी का नाम नहीं, केवल यशोदा का नाम है बस, यशोदा नाम की गोपी। और किसी गोपी का नामकरण कहीं नाम नहीं। रास लीला में तो किसी गोपी का नाम नहीं, केवल गोपी कहते हैं बस, राधा का भी नाम नहीं। बोले बिना राधा जी के भागवत कैसे पूरी होगी? राधा के बिना तो कृष्ण पूरे नहीं, तो कृष्ण स्वरूप ये भागवत कैसे पूरी होगी? तो कहते हैं गुप्त रूप से राधा जी का सुखदेव जी ने स्मरण किया। कहते हैं अनयाराधितो नूनम, अनया, इस गोपी के द्वारा भगवान राधित हुए। राधित माने आराधित हुए। और जो राधना करे, आराधना करे, उसी को राधिका, आराधिका कहते हैं। ये राध साध सिद्धौ धातु जो है, राधन और साधन के अर्थ में, तो राधयति इति राधा, जो भगवान का आराधन करे उसी का नाम तो राधा है। राधयति इति राधा, और उसी में आंग उपसर्ग लगा दीजिए तो आराधयति इति आराधिका। तो अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, इस गोपी के द्वारा भगवान आराधित हुए, यही राधा जी। आगे जाने पर भगवान ने उनको भी छोड़ दिया, राधा रानी को। और राधा रानी को जब छोड़ दिया, क्यों? बोले राधा जी थोड़ी दूर तक भगवान के साथ गई किशोरी जी, फिर कहने लगी मैं तो थक गई हूं, अब चल नहीं सकती। अगर कहीं और आगे तक चलना है तो अब आप हमको अपने कंधे पे बैठाओ, लेके चलो। तो भगवान ने कहा ठीक है बैठो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बैठ जाओ मेरे कंधे पर। राधा रानी ज्यों भगवान के कंधे पर अपना हाथ रखती हैं, तब तक भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। एवं मुक्त प्रियामाह स्कंदः आरुह्यतामिति, भगवान ने कहा स्कंदः आरुह्यतामिति, बैठ जाओ मेरे कंधे पे, मैं लेके चलता हूं। ततश्चांतर दधे कृष्ण सा बधूरन्वतप्यत, वहां भी भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो राधा रानी, यहां पर राधा रानी के लिए बधू शब्द का प्रयोग किया सुखदेव। ततश्चांतर दधे कृष्ण सा बधूरन्वतप्यत, बधू, और बधू किसे कहते हैं? भगवान की जो परम प्रियतमा राधा रानी, कहते हैं ना कि ये फलाने की बधू है। बधू माने पत्नी, बधू अन्वतप्यत। और बधू का मतलब जो अपने प्रेम बंधन में अपने प्रियतम को बांध ले, जिस बंधन से मुक्त होकर के गोविंद जान सके, इसलिए बधू। बधू अन्यतप्यत, राधा रानी दुखित होने लगी और दुखित होकर के भगवान को पुकारा। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजो, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इस प्रकार गोपियों ने, राधा रानी ने भगवान को पुकारा और श्री राधा रानी भी जमुना के तट पर आ गईं। इधर से गोपियां भी आ गईं और गोपियों ने जब राधा रानी को देखा, अब तो गोपियों को लगा कि इन श्री किशोरी की कृपा से मुझे भगवान मिल जाएंगे। और फिर राधा रानी के नेतृत्व में सभी गोपियों ने भगवान को ढूंढा। और ढूंढा क्या? जमुना के तट पर आकर के सब रुदन करने लगी, रोने लगी। भगवान को कोई ढूंढ नहीं सकता, बस भगवान के विरह में आप व्याकुल हो जाओ तो स्वयं भगवान तुमको ढूंढ लेंगे। तुम भगवान को क्या ढूंढेगा? गोपियां ढूंढ करके थक गईं और भगवान जब नहीं मिले तो विरह में कातर होकर जमुना के तट पर आकर के रोने लगी। समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिताः, समवेत होकर एक साथ एकत्रित होकर के रुदन करने लगी और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। गोप्य ऊचुहु, गोपियों ने जो गीत गाया है, इस गीत में गोपियों ने भगवान से यही कहा, हे श्याम सुंदर, आप अगर नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे। आपने कई बार हमको मरने से बचाया,
अघासुर आया था पूरे वृंदावन को खा जाता, आपने अघासुर से हमें बचाया, इंद्र के कोप से बचाया, दावाग्नि से बचाया। इतनी बार जब आपने मेरी प्राण रक्षा की है तो आज भी मेरी प्राण रक्षा करो हे श्याम सुंदर, आ जाओ, नहीं तो अब हम आपके वियोग में मर जाएंगे। बार बार रो रो करके गोपियां जब कहती हैं और भगवान नहीं आते तब गोपियां व्यंग भी करती। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, आपके अंदर दया नहीं है। क्यों? कुछ लोग कहते थे कि आप यशोदा के बेटा नहीं हो, आप तो देवकी नंदन हो, यशोदा ने तो केवल आपको पाला है। आज आपके इस चरित्र से हमें लग रहा है कि यह बात सही है। क्यों? बोले न खलु गोपिका नंदनो भवान। खलु इति निश्चय न, खलु का अर्थ होता निश्चय, खल नहीं खलु। निश्चय रूप से आप यशोदा नंदन नहीं हो। क्यों? बोले अगर यशोदा के आप बेटे होते तो मेरी यशोदा रानी जो है ब्रजरानी, वो तो बड़ी दयालु है, कुछ अंश तो तुम्हारे अंदर भी होता, लेकिन तुम उनके बेटा नहीं हो। उनके बेटा होते तो तुम्हारे अंदर दया होती और तुम हमें दर्शन देते। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। और मैं जानती हूं आप बड़ी निर्दयी हो। आपकी निर्दयता में दूसरा प्रमाण क्या है कि कहती हैं अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। आप समस्त प्राणियों के अंदर, आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप में बैठे रहते हो, तो क्या आपको पता नहीं है कि ये आत्मा दुखी है? और उसके बाद भी उसके ऊपर आप करुणा नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपसे बड़ा निर्दयी तो कोई और हो नहीं सकता। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। चलो भाई, किसी को पता नहीं है कि सामने वाला दुखी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको पता हो कि ये दुखी है, तड़फ रहा है, और उसके बाद भी उसके हृदय में दया न हो, इसका मतलब वो निष्ठुर है। और आप तो अंतरात्मा में हो, आप मन की सारी विधि को, गति को जानने वाले, फिर भी आप हमें छोड़ करके चले गए, इसलिए आप बड़े निर्दयी हो। और आप कितने निर्दयी हो? बोले बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ब्रह्मा की प्रार्थना पर आप विश्व को बचाने के लिए सख उदयवान सात्वताम कुले, आप इस वंश में उदित हुए हो, प्रकट हुए हो। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए संसार को बचाने के लिए। बोले इसका एक अर्थ यह भी है कि आप इसलिए नहीं आ रहे हो, आप अपने स्वरूप का अनुभव इसलिए नहीं करा रहे हो कि आपके स्वरूप का अनुभव हम सब कर लेंगी तो हम मुक्त हो जाएंगे, और जो जो जीव आपके स्वरूप का अनुभव करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, और सब मुक्त ही हो जाएंगे तो संसार कहां रहेगा। तो ब्रह्मा रोने लगे। ब्रह्मा ने भगवान से कहा महाराज आप जाओ तो लीला करने, लेकिन लोगों को पता न चले कि आप भगवान हो। हाँ, नहीं तो सारी दुनिया आपकी भक्ति करके कहीं मुक्त हो गई तो हमारा तो संसार बनाना ही बेकार हो जाए, कि हम संसार बना करके क्या करेंगे। तो गोपियां कहती हैं तुम ब्रह्मा की प्रार्थना पर, ब्रह्मा की बात मान करके आए हो, इसीलिए आज अपने स्वरूप को तिरोहित कर रहे हो, मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। ये तो गोपियों का व्यंग है। और सीधा सीधा अर्थ इसका क्या है? बोले गोपियां कहती न खल गोपिका नंदनो भवान। आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, आप नंद नंदन यशोदा नंदन ही नहीं है, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप समस्त आत्माओं की भी आत्मा है। विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपका प्रादुर्भाव हुआ है। हे परमात्मन, हे प्रभो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, आप आ जाओ, अन्यथा आपके वियोग में हमारा जीवन समाप्त हो जाए। गोपियों ने रो रो करके भगवान से कहा अटति यद भवान अन्निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। अभी त्रुटि की बात आई थी। त्रुटि किसे कहते हैं? बोले एक कमल के पत्ते को, 100 कमल के पत्ते को सुई से छेदे तो कितनी शीघ्रता में सुई पार होती है, उस काल को त्रुटि कहते हैं। गोपियां कहती हैं
कि हे भगवन अटत यद भवान अन्य काननम, आप हमारे भाव को क्या जानोगे। सवेरे जब आप गोचारण करने के लिए वृंदावन में जाते थे, कलेवा करके गायों के पीछे पीछे बंशी बजाते आप गोचारण करने के लिए वृंदावन में जाते, और फिर शाम तक सूर्यास्त तक आप गोचारण करते। दिन भर तो भगवान गाय ही चराते थे जंगल में, इसीलिए दोपहर का भोजन साथ में लेकर के टिफिन जाते थे। जैसे लोग आजकल टिफिन लेकर के ऑफिस जाते हैं, भगवान का वही काम था हमारा। तो अब दिन भर गाय चरावें वहां, शाम को लौट करके आना है, तो पूरा दिन तो भगवान वन में रहे और गोपियां घर में। गोपियां कहती हैं सवेरे सवेरे जब आप गोचारण करने के लिए बंसी बजाते हुए, बरहा पीडम नटवर बपुक कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर गीत गाते हुए, बंशी बजाते हुए आप जब वृंदावन में प्रवेश करते हो, फिर पूरे दिन वृंदावन के जंगल में गोचारण करके शाम को आपका लौटना होता है। उस स्थिति में अटत यद भवान अन्य काननम, दिन भर आप कानन में अटन करते हो, विहरण करते हो, कितने घंटे। और हमारे लिए आपका वियोग, बोले त्रुटुर युगायते ताम अपश्यताम, एक त्रुटि भी हमारे लिए युग के समान प्रतीत होती है। वो पूरा दिन हम लोग कैसे बिताती हैं श्याम सुंदर, तुम्हें पता नहीं। हे श्याम सुंदर, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, कुटिल कुंतलम, आपके जो कुंतल हैं, कुंतल माने बाल, वो टेढ़े टेढ़े घुंघराले बाल को कुंतल कहते हैं। कहते हैं कि कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, घुंघराली अलकावली के मध्य में जो आपका सुंदर मुखमंडल है, उस मुखमंडल को जब हम निहारती हैं तो डर लगता है कहीं पलक गिर गई तो दर्शन में बाधा न हो जाए। और ज्यों ही पलक गिरती है तो उस समय लगता है कि ब्रह्मा ने ये पलक बना करके बहुत बड़ी मूर्खता की। ब्रह्मा को पलक नहीं बनाना चाहिए। जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दशाम, कहते ब्रह्मा जड़ था, ब्रह्मा को कोई बताने वाला नहीं था। ये पलक तुमने क्यों बनाया? कोई प्रेमी अपने प्रियतम का दर्शन करे और उसमें पलक गिर जाए तो कितनी बड़ी बाधा है। अब ब्रह्मा को कौन बताने जाए? चार चार खोपड़ी, लेकिन ब्रह्मा को बुद्धि नहीं थी। ब्रह्मा ने ऐसी पलक बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गोपियों का बड़ा उत्कृष्ट स्वभाव है। इस प्रकार गोपियां रो रो करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे श्याम सुंदर, अब आप आ जाओ। हमारे हृदय में जो विरह का तीव्र ताप है, उस ताप का शमन तब होगा जब आपके चरणारविंद मेरे हृदय पर विराजमान हो। जिन चरणों से आप जंगल में विचरण कर रहे हो, तेना टवी मठसित व्यथतेन किंचित कूर्पादभिर भ्रमति धीर भवदायुषान्न, उन चरणों को आप मेरे वक्षस्थल पर रखो, तब हमारे हृदय का ताप दूर होगा। भगवान के चरणों को गोपियां अपने वक्षस्थल पर रखेंगी तब उनका ताप दूर होगा। क्या कारण है? कहते हैं भगवान के चरणों में बड़ी शीतलता है, और उस शीतलता का संबंध कहां से जोड़ा गोपियों ने अनुभव किया। गोपियां सब पंडिता हैं, अनेक जन्मों का ज्ञान है उनको, सब शास्त्र पढ़ी हुई। मानो गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, एक बार जब है वंशी क्षत्रियों ने भृगुवंश के ब्राह्मणों का नाश करने का संकल्प ले लिया, बड़े बड़े भृगुवंशी मारे गए, तो भृगुवंश में एक देवी थी ब्राह्मणी, उनके गर्भ का जो बालक था उसको भी मारने चले। वह गर्भ का बालक प्रकट हो गया, बड़ा तेजस्वी था। अब उसके तेज से सारी दुनिया जलने लगी, उस ब्रह्म तेज से। ब्रह्मा जी आए, देवता आए, उस तेज ने कहा हम सारी दुनिया को जला करके नष्ट कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा मत करो, ये सारी दुनिया नष्ट करना ठीक नहीं है। उनके पुरखों ने भी आकर के समझाया, दया करो, ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए, ये सब कहा। उस भृगुवंशी बालक ने, तेजस्वी बालक ने कहा तो मैं अपने तेज का विसर्जन कहां करूं? तो उनके पूर्वजों ने कहा, आपो वै लोकाः
जल ही समस्त लोक है, इसलिए जल में अपने तेज का विसर्जन करके, जल को सुखा करके, जल को नष्ट करके अपने तेज को सार्थक कर लो। तब उस भृगुवंशी तेजस्वी बालक ने अपने तेज को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में वो तेज गया तो समुद्र खौलने लगा, पूरा समुद्र सूखने लगा। समुद्र में वो अग्नि जो गई उस भृगु के तेज की, भृगुवंशीय तेज की, उसी का नाम बड़वाग्नि है, जो समुद्र में बड़वाग्नि होती है। अब जब उस तेज ने समुद्र को ही सुखाना शुरू किया, तब हुआ कि अब तो समुद्र भी समाप्त हो जाएगा। अब इस तेज को कैसे शांत किया जाए, इसको शांत करने का उपाय क्या है? बोले ये तेज तभी शांत होगा जब भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा समुद्र में पहुंचेंगी, और ये गंगा वहां जाकर के उस बड़वाग्नि को शांत कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तब गंगा जाकर के समुद्र में मिलती हैं, और गंगा के पहुंचने पर गंगा की शीतलता से वो बड़वाग्नि का तेज जो है वो कम हुआ, नहीं तो समुद्र भी सूख जाता। तो गोपियां मानो कहती हैं आपके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा में इतनी शीतलता है कि बड़वाग्नि के तेज का भी शमन कर देती है, लेकिन हमारे हृदय में जो आपके विरह की अग्नि है वो उस बड़वाग्नि से भी ज्यादा दीप्त, उससे भी ज्यादा प्रचंड है, ये गंगा के जल से भी शांत होने वाली नहीं। बोले तब बोले गंगा का प्रादुर्भाव जिन चरणों से हुआ है वे चरण ही साक्षात आकर के विराजमान हो, तभी ये ताप समाप्त होगा। इसलिए गोपियां कहती हैं कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुभस्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्न। हे श्याम सुंदर, अपने उन चरणों को मेरे वक्ष पर पधराओ। इस प्रकार रो रो करके गोपियों ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए उन्हीं गोपियों के मध्य में। भगवान कहीं गए तो थोड़ी थे। अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना, भगवान कहीं गए नहीं थे, अंतरहिते वहीं अंतरहित हो गए थे, वहीं दिख नहीं रहे थे। अंतरहित का यही मतलब। अब भगवान प्रकट हो गए। किस प्रकार प्रकट हुए? बोले दिव्य स्वरूप धारण किए हुए तासामाविर्भूत क्षोरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो गोपांगनाओं ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, कहीं फिर न भाग जाएं। अब नहीं इनको भागने देंगे, इसलिए चारों तरफ से पकड़ लिया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत्फुल्य दृशो बलाः उत्तस्थुर युगपत् सर्वास्तन्न प्राणमिवागतम। सब बैठ करके रो रही थी, यत्र तत्र, कोई वहां कोई वहां। जब श्याम सुंदर उनके बीच में प्रकट हो गए, सब उठ के दौड़ पड़ी, खड़ी हो गई और श्याम सुंदर को पकड़ लिया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने उंगली पकड़ी, किसी ने यहां पकड़ा, किसी ने पीठ पर हाथ रख लिया, चारों तरफ से जैसे उनको भगवान को फिर ये कहीं चले न जाए, और घेर करके श्याम सुंदर को लेकर के आई और आकर के एक आसन पर बैठाया। कौन सा आसन? बोले वहां कोई सोने का सिंहासन तो था नहीं। बोले तब? बोले गोपांगनाओं ने अपने आंचल के आसन पर भगवान को विराजमान किया। स्वैरुत्तरीयैः कुचकुंकुमांकितैः, अपने उत्तरीय, अपनी ओढ़नी को, दुपट्टे के कपड़े को ही आसन बना दिया, बिछा दिया। गोपी ने कहा इसी बैठो महाराज। कोई प्रशस्त वेदिका थी, पत्थर की शिला, उसी पर बिछा दिया अपना आंचल और कहा बैठो। गोपियों के आंचल कैसे थे? सुखदेव जी कहते हैं कुच कुंकुमांकितैः, उस आंचल में कुंकुम लगा था, उस आंचल में काजल के दाग धब्बे लगे थे, क्योंकि गोपियों का, स्त्रियों का आंचल तो मल्टीपर्पज होता है। कोई काम करती रहें, हाथ पोंछना है तो चलो उसी में पोंछ लिया, बच्चे के मुंह में जूठा लगा है बोले उसी से पोंछ दिया, स्वयं श्रृंगार करते समय आंख में काजल थोड़ा ज्यादा हो गया तो आंचल के ही एक कोने से धीरे से उसको सही कर लिया, सब काम उसी से। तो उन गोपियों के आंचल में भी सब लगा था। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कुछ कुंकुमांकितैः,
उन गोपांगनाओं के वक्षस्थल पर, उनके पयोधर पर जो कुमकुम अंकित थे, सुंदर अंगराग लगे हुए थे, वो सब अंगराग, कुछ कुमकुम, कज्जलादि सब के दाग धब्बे उस आंचल में लगे थे। और गोपियों ने बिछाया, कहा महाराज बैठो इसी। भगवान बैठ गए। कौन बड़ी बात है भगवान बैठ गए तो? कहते हैं देखो ये भगवान है, ईश्वर है। यही सब भाव अनुभव करना है। गोपियां, सुखदेव जी महाराज कहते हैं तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः। तत्रोपविष्टो, उस आसन पर भगवान बैठ गए। भगवान माने षडैश्वर्य संपन्न, 6 ऐश्वर्य के जो स्वामी है वो बैठ गए। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः, ईश्वर बैठ गए जो सारे ब्रह्मांड के नियामक हैं। बोले नहीं बैठना चाहिए था क्या? कहते हैं योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय को अपना आसन बनाते हैं वे भगवान उन गोपियों के आंचल पर बैठ गए। ये भगवान की करुणा देखो। और फिर गोपियों ने भगवान से बड़े प्रश्न किए महाराज, प्रश्नों की झड़ी लगा दी गोपियों ने। आप कैसे निष्ठुर हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप बताओ आप कैसे प्रेमी हो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, भजंतो अनुभजन्ते एक एतद् विपर्ययम्, और कुछ इसके विपरीत होते हैं, प्रेम करो तो प्रेम करते हैं, प्रेम न करो तो नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम करो न करो फिर भी प्रेम करते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, उनसे चाहे जितना तुम प्रेम करो लेकिन वो तुमसे कभी प्रेम नहीं करते हैं। तो आप बताओ इसमें से कौन हो? ये सब प्रश्न गोपियों ने किया। फिर एक एक प्रश्न का भगवान ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है। तो बड़ी लंबी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत की कथा में। ये रास लीला तो बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, भागवत का प्राण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण ही 5 अध्याय में रास लीला की कथा है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थ कांत्योद्यमाहिते, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं होते। क्यों? बोले वो स्वार्थी है। भगवान ने कहा वो प्रेमी नहीं है, वो प्रेम कर रहा है इसलिए प्रेम कर रहे हैं, बोले तो स्वार्थ है। अच्छा, न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा, वहां सौहृद धर्म नहीं है, सुहृद भाव नहीं है, वहां स्वार्थ है। और ये संसार में जितना प्रेम होता है ये सब स्वार्थ ही वाला होता है। कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, ये सिद्धांत। संसार में, मनुष्य लोक में कैतव रहित प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम हो ही नहीं सकता, असंभव। बिना स्वार्थ के संसार में प्रेम नहीं। बोले महाराज दुनिया में सब प्रेम में स्वार्थ हो, पति पत्नी में तो कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम तो आप मानोगे। बोले हम माने न माने, वेद ने क्या कहा? वेद कहता है कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। वेद कहता है कि नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। स्त्री को पति क्यों प्रिय है? इसलिए पति प्रिय है कि वो पति है। कहते ना। बोले तब? बोले आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय है। वो कपड़ा देता है, भोजन देता है और उसका संरक्षण करता है, इसलिए प्रिय है। वही पति भोजन न दे, कपड़ा न दे और रोज डांट फटकार लगावे और दिन भर काम करवावे तो कै दिन पत्नी रहेगी, कहेगी अब हम जा रहे हैं, हाँ मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। यही तो होता। तो कहने का भाव, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मा की कामना के लिए, अपनी कामना के लिए, अपने लिए पति प्रिय होता। और यही स्थिति पति की है। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति। वेद भगवान तो निस्वार्थ हैं, वो किसी के स्वार्थ में थोड़ी बोलते हैं। वेद भगवान की वाणी तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। हमारा माता पिता के अंदर जितनी करुणा होगी उससे अनंत अनंत गुणित करुणा वेद शास्त्र में है जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए माता पिता भी तो चापलूसी कर सकते हैं लेकिन वेद शास्त्र कभी चापलूसी नहीं करते, वो सत्य बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर विशुद्ध करुणा है जीव के कल्याण के लिए। तो वेद भगवान कहते हैं कि नवा अरे जाया कामायै जाया प्रियो भवति।
पत्नी पुरुष को इसलिए नहीं प्रिय होती कि वो पत्नी है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए वो जाया पत्नी प्रिय है। क्यों बोले, समय से चाय दे देती है, समय से भोजन दे देती है, कपड़ा धुल देती है, सारा घर का काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। और कुछ न करे, केवल कुर्सी लगा करके बैठी रहे और आर्डर फरमाती रहे, तो पति महाराज उस पर प्रसन्न होंगे। पति कहेंगे चलो निकलो मेरे घर से, यही तो होगा। तो संसार में तैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, स्वार्थ रहित प्रेम संसार में नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं प्रेम करने पर जो प्रेम कर रहे हैं वो तो प्रेमी नहीं है। तब अब कहते हैं भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। कोई प्रेम करे न करे फिर भी प्रेम करते हैं, उनको तो प्रेमी मानोगे? कहते नहीं, ऐसे लोग प्रेमी नहीं होते, वो तो करुणा होती है, उसको करुणा कहा जा सकता है, उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। किस प्रकार से? बोले पितरो यथा, जैसे माता पिता अपने बच्चों में करुणा रखते हैं। बच्चा चाहे गाली दे, चाहे माता पिता का आदर करे न करे, फिर भी माता पिता उनसे प्रेम रखते हैं। तो ये प्रेम नहीं, इसको करुणा कहते हैं। ये दया है, वो दया के परवश होकर के उनसे करुणा करते हैं। बच्चा कितना भी दुष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप उसका त्याग नहीं करते, करुणा बनी रहती है। महाराज, एक बार की घटना बिहार प्रांत की, एक बुढ़िया मैया थी, उसका बेटा रोज शराब पी करके उसको मारता था। आवे जब पी वो करके तो मारे, घर में लड़ाई झगड़ा करे। उसकी माँ बड़ी परेशान। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज थे, वो रोती गाती आई वहां पे, स्वामी जी गए थे यात्रा में, तो मिली। बोले महाराज वो बेटा बहुत मारता है, झगड़ा करता है, घर में कलह करता है, आप कोई उपाय कर दो, आशीर्वाद दो, ठीक हो जाए। तो महात्मा ने कहा, महाराज जी ने कहा कि भाई अब वो तो सुधरने वाला नहीं, उसकी तो आदत यही है, कब तक उसको सुधारोगी? इस दुख से बचना है तो चलो अयोध्या चल के वहीं राम राम करो, भोजन प्रसाद मिलेगा, मंदिर में रहना, सेवा करना, भजन करना, मर जाओगी सरजू जी में पहुंचा देंगे। कितने लोग अयोध्या में रहते, तुम भी रहोगे। उस बुढ़िया का रोना बंद हो गया और हंसते हुए कहने लगी, महाराज कहाँ अयोध्या जाएंगे, हमारे बेटा है तब न मारता है, जिसको नहीं है उसको कौन मारेगा? सोचो, मैंने मार खाने के बाद भी वो कहती है कि हमारे बेटा है तब न हमको मारता है, जिसको नहीं उसको कौन मारेगा? तो ये करुणा ही है कि इतना होने के बाद भी उसका त्याग नहीं कर सकती। आगे कहते हैं भगवान कि भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजत कुतः। कोई कितना भी प्रेम करे फिर भी सामने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं करता है। बोले वो कौन हो सकता है? तो कहते हैं वो भी प्रेमी नहीं है। वो दो प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, एक तो कृतघ्न और दूसरा आत्माराम। आत्माराम, आत्मारामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। सारे लोग तुमसे प्रेम करें लेकिन तुम किसी से प्रेम न करो तो तुम क्या हो? बोले या तो तुम आत्माराम हो। आत्माराम का मतलब इतना बड़ा ज्ञानी जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम। और आत्माराम नहीं है तब क्या है? बोले तब वो बहुत बड़ा कृतघ्न है। उसके इतना बड़ा कृतघ्न कोई नहीं कि भाई जो तुमसे इतना प्रेम कर रहा है उसके प्रति तुम उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, वो कृतज्ञता। तो भगवान कहते हैं हम तो इन सारी कोटियों से परे हैं। भगवान ने कहा इसमें से हम कोई नहीं। बोले तब तो आप प्रेम नहीं करते? भगवान ने कहा हम प्रेम करते नहीं, आज तक हमने प्रेम किया नहीं और कभी कर भी नहीं सकते। गोपियों ने अपना सिर ठोंक लिया, हे भगवान आपने आज तक प्रेम नहीं किया किसी से और कर नहीं सकते, क्यों नहीं? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कोई अगर प्रेम करता है अपना सर्वस्व समर्पण करके, ये कौन सीटी बजा रहा है? तो जिस प्रकार से हे गोपियों तुमने अपना सर्वस्व त्याग करके केवल मुझसे प्रेम किया, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादम, समस्त विषयों को त्याग करके एकमात्र मुझ परमात्मा के चरणों में प्रेम किया, तो प्रेम तो यही है। और इस प्रकार का प्रेम अगर मैं करूं तो सारी दुनिया को छोड़ करके एकमात्र किसी एक से प्रेम कर सकता हूं, दूसरे से तो फिर नहीं कर सकता। जैसे तुमने सारी दुनिया को छोड़ करके मात्र मुझसे प्रेम किया
तो मैं भी अगर प्रेम करूं तो प्रेम तो यही है कि मैं भी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ करके केवल तुमसे प्रेम करूं। और तुम कितनी हो? बोले 16,000 क्या 16 करोड़ कितनी गोपियां थी। भगवान ने कहा अगर एक से मैं प्रेम करूं तो बाकी क्या करेंगी? बोले सब बाकी तो समुद्र में कूद के आत्महत्या करेंगे। इसलिए मैं चाह करके भी दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। बोले तो महाराज इस प्रेम का आप प्रत्युपकार क्या करोगे? प्रेम का प्रत्युपकार क्या आप कर सकते हो? तो भगवान ने कहा कि मैं इसका प्रत्युपकार भी नहीं कर सकता। न पारयेहं निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह। हे सखियों, मैं आपके इस प्रेम का प्रत्युपकार नहीं कर सकता, इसका बदला नहीं चुका सकता, बस इसके बदले में मैं आपसे प्रेम भी नहीं कर सकता पूर्ण रूप से। बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारे इस सर्वस्व त्याग पूर्वक जो मेरे चरणों में किया गया प्रेम है, इस प्रेम के बदले में अनंत अनंत जन्मों तक मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी ही रह सकता हूं और कुछ नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं तुम्हारे इस प्रेम का मैं ऋणी रहूंगा, इस ऋण से कभी मैं वो ऋण नहीं हो सकता। न पारयेहं निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वः। भगवान ने तो यहां तक कहा भी ये स्वसाधु कृत्यम की व्याख्या अगर करें तो कहते हैं विबुधायुषापि वः। विबुध माने देवता, और देवताओं की आयु हमें प्राप्त हो जाए। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। ये तो केवल समझाने के लिए कह रहे हैं। देवताओं की आयु का भगवान की आयु से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो अनादि अनंत हैं, देवताओं की आयु तो बहुत तुच्छ है। लेकिन हमारे आपके समझने के लिए बात है कि हमारी आपकी आयु कितनी होती है। बोले अधिकतम 100 वर्ष। 12 घंटे का एक दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे का एक अहोरात्र, और ऐसे ऐसे 365 अहोरात्र का एक वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष। और देवता की आयु बोले हमारा 6 महीना जो होता है, ये 6 महीना दक्षिणायन ये देवताओं की रात्रि होती है, और 6 महीने उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, और उस हिसाब से 365 दिन का 1 वर्ष, और फिर वैसे वैसे 100 वर्ष साधारण देवताओं की आयु है। तो भगवान कहते हैं उतनी बड़ी आयु भी अगर हमको मिल जाए, मिल क्या जाए, भगवान की तो आयु अनंत है। लेकिन अब समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं, यहां इस शब्दों पर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि उस आयु से कोई तात्पर्य, केवल समझाने के लिए। भगवान कहते हैं उन देवताओं की आयु भी मिल जाए मुझे, और उस आयु को पा करके मैं आपके प्रेम के बदले में आपकी सेवा करता रहूं। स्वसाधु कृत्यम, स्वसाधु कृत्यम माने उसके बदले में मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपका चरण दबाता रहूं, आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, आपकी बाट जोहता रहूं, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करता रहूं। इस प्रकार से देवताओं की आयु प्राप्त करके भी मैं आपके लिए सब कुछ करता रहूं, फिर भी आपके प्रेम के ऋण से मैं वो ऋण नहीं हो सकता। न पारयेहं निरवध्य संयुजां। इस प्रकार भगवान ने, श्याम सुंदर ने जब कहा, गोपियां परम आनंदित हुई। और इत्थं भगवतो गोप्यश्रुत्वा वाचः सुपेशलाः। भगवान के इन वचनों को सुनकर जहुर्विरहजं तापम, गोपियों के हृदय में जो ताप था वो समाप्त हो। भगवान ने कह दिया कि अब हम सदा सदा के लिए तुम्हारे हैं, हम तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते, तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हम तो अपने आप को तुम्हें दे करके भी तुम्हारे प्रेम के ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। ये सब भगवान ने जब कहा तो इत्थम भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाचः, भगवान की इन वाणियों को सुनकर के गोपियों का जो विरहजन्य ताप था वो ताप समाप्त हो गया। क्यों? बोले ताप तो पहले ही समाप्त हो गया था जब कृष्ण मिल गए। अब यहां ताप समाप्ति की बात क्यों कर रहे हैं? जब भगवान राजमंडल में प्रकट हो गए तो ताप तो उसी समय समाप्त हो जाना चाहिए था। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजा। तो अब यहां ताप समाप्त होने की बात क्यों हो रही है? कहते हैं देखो,
रास मंडल में भगवान अंतर्धान हुए और फिर उन गोपियों के रोने पर भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया, लेकिन गोपियों का ताप नहीं समाप्त हुआ। ताप क्यों नहीं समाप्त हुआ? बोले उस ताप के पीछे उनके मन में भावना बनी थी कि कृष्ण मिले और बिछुड़ गए, अब फिर मिले हैं, कहीं फिर न बिछुड़ जाएं। ये भावी वियोग की कल्पना करके वो ताप में दुखी हो रही थी। लेकिन जब भगवान दोबारा सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते, हम तुम्हारा कभी त्याग नहीं कर सकते, हम सदा सदा के लिए तुम्हारे हैं। इन वचनों को कह करके भगवान ने जब गोपियों को सांत्वना दी, तब उनके पूरे ताप की निवृत्ति हो गई, वो निश्चिंत हो गई। अब श्याम सुंदर हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे। जहुर विरहजम तापम तनंगो पचिताशिषः तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रतैहि। और उसके बाद भगवान फिर उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। किस प्रकार की रास? कहते हैं रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः। अब महारास लीला होने जा रही है। गोपी मंडल मंडितः, अनेक गोपियों से, गोपियों के मंडल से मंडित भगवान रास लीला करने लगे। और जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। ततो दुंदुभयो नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः जगुर गंधर्वपतयः। आकाश में गंधर्व लोग प्रकट हो गए, गीत गाने लगे। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः, ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगी। गंधर्व लोग गान करने लगे। और बलयानाम नूपुराणाम किंकणीनाम च योषिताम, स्वर्ग की जितनी देवियां थीं वो सब देवियां रास मंडल में आ गईं। गोपियां आ गईं, श्रुतियां आ गईं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा स्त्री के वेश में उस रास मंडल में आ गए। और तो और भगवान शंकर भोलेनाथ भी गोपी बनकर के रास मंडल में आ गए, सब आए। अब महाराज ये अनंत अनंत बधूटियां स्त्रियां रास मंडल में जब नृत्य करने लगी तो सुखदेव जी कहते हैं बलयानाम नूपुराणांच, उन गोपियों के जो बलय थे, कंगन थे, उन कंगनों की खनक, नूपुराणांच, उनके चरणों के नूपुर की झनक, किंकणीनांच, उनके कमर में जो किंकणी करधनी है उसकी खनक, ये सब गुंजायमान होने लगी। और पूरा आकाश मंडल मध्य मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा, उन दिव्य देवियों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर कैसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं मध्य मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा, जैसे महामरकत मणि। मरकत मणि माने पन्ना, पन्ना रत्न को मरकत कहते हैं। और पन्ने का रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसीलिए भगवान के जब रूप का वर्णन होता है तो कहते हैं दूर्वा दलद्युत तनुन तनुणाब्ज नेत्रम, दूर्वा दल के समान हरित वर्ण जिनका भगवान का है, ऐसे मरकत मणि के समान भगवान उन गोपांगनाओं के मध्य में शोभा को प्राप्त होने लगे। और लीला जब प्रारंभ हुई तो भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करते हैं। नृत्यंती गायती काचित कूजुन्नूपुर मेखला, कोई गोपी गा रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई बैठ के श्याम सुंदर को निहार रही है। अब तो विविध प्रकार की भावनाएं समुल्लसित होने लगी। और सुखदेव जी कहते हैं कि के साथ क्रीड़ा करने लगे। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः, जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान के प्रकट हो गए। रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, मूलतः ये लीला क्या है? कहते हैं आत्मा रामोपि लीलया, भगवान तो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब जो अनात्मा में रमण न करे, आत्मा में रमण करे। हम लोग अनात्मा राम हैं, आत्मा राम नहीं है। क्यों? बोले हमको रमण कहाँ? रमण का मतलब जहां सुख मिलता है उसको कहते हैं रमण। और हम किस में रमण करते हैं? बोले अनात्मा में रमण करते हैं। अनात्मा में रमण क्या है? बोले लड्डू खा लें सुख मिलेगा, तो लड्डू क्या है? वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। अपने से भिन्न वस्तु में आनंद ढूंढ रहे हैं। कपड़े में आनंद, भोजन में आनंद,
सोना चांदी में आनंद, अनेक अनेक वस्तुओं में आनंद, अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न जो वस्तु है वो अनात्मा है, और अनात्मा में जो रमण करता है वो अनात्मा राम है, और जो आत्मा में ही रमण करे वो आत्मा राम है। तो भगवान आत्म भिन्न पदार्थ में नहीं रमण करते, इसीलिए भगवान आत्मा राम है। तो फिर ये गोपांगनाएं कौन हैं? कहते हैं गोपांगनाएं भी भगवान से अभिन्न हैं, भगवान की ही मानो आत्मा है, गोपियां भगवान से भिन्न नहीं हैं, इसलिए भगवान उन गोपियों के साथ रमण करते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज यहाँ पर आत्माराम शब्द का प्रयोग करते हैं, रेमे स भगवान ताभिर आत्मा रामोपि लीलया। बोले जब आत्मा राम है, आत्मा राम का अपनी ही आत्मा में रमण होता है, और ये गोपांगनाएं भी उन्हीं की आत्मा हैं, आत्मा की ही सब छाया हैं। जैसे सूर्य आकाश में एक होता है, लेकिन उसकी छाया 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2 करोड़ 2 अरब 2 खरब भी हो सकती है। कैसे? बोले 100 बर्तन में पानी रख दो, तो 100 बर्तन में पानी रख दिया तो सूर्य तो एक है, लेकिन प्रतिबिंब 100 दिखेगा अलग अलग। 150 रखोगे 150 दिखेगा, 500 रख दो 500 दिखेगा। बिंब एक है लेकिन प्रतिबिंब अनंत हो सकते हैं। उसी प्रकार मूल रूप से भगवान आत्माराम जो हैं, उन्हीं का सब प्रतिबिंब चारे संसार में व्याप्त है और कुछ नहीं है। तो भगवान भी अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने आत्मा से इतर अनात्मा में उनका रमण नहीं होता। और ये गोपांगनाएं तो भगवान की आत्मा ही। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर, रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया। और इस लीला का सुखदेव जी ने जब वर्णन किया, कहते हैं इस लीला के करने का प्रयोजन क्या है? कहते हैं इस लीला का एक ही प्रयोजन है, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम रूपमास्थितः। जीवों पर अनुग्रह करके, हमारे आप जैसे प्राणियों पर अनुग्रह करके, मनुष्य रूप धारण करके भगवान ने ऐसी लीला इसलिए की कि भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान की इन लीलाओं को हम गा करके, सुन करके, इसका वर्णन करके अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दें। बस ऐसे तो भगवान में हमारा आपका चित्त लगेगा नहीं। सीधे कोई कहे भगवान में चित्त लगाओ, क्या लगाओगे? जब कुछ बतावे कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ने तो ये किया, भगवान ने तो वो किया, जब इन सब चीजों को हम सुनेंगे, ये सारा दृश्य हमारे मस्तिष्क में प्रकट होगा, तब उनमें हमारा चित्त दृढ़ होगा। इसलिए कहते हैं भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। इन लीलाओं को सुन करके जीवात्मा भगवान में तत्पर हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। भगवान के चरित्र को हम गा करके भगवान में तन्मयता को प्राप्त कर लें। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की रासलीला का वर्णन करके सुनाया। अब ये रासलीला खत्म हुई इसका वर्णन नहीं है, रासलीला हो रही है, बस इतना कह करके सुखदेव जी ने आगे की बात कर दी। इसका मतलब भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं होती। भगवान की महारासलीला नित्य है, चलती रहती है। वे आत्मा राम भगवान अपनी आत्मस्वरूप जीवात्माओं के साथ रमण करते रहते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते रहते हैं। ये नित्य लीला भगवान की। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। फिर गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम जुगल गीत है। भगवान जब जंगल में गोचारण करने के लिए चले जाते तो गोपियाँ भगवान का गुणगान करके अपना समय व्यतीत करती, और गोपियाँ जो गुणगान करती हैं इसी का नाम जुगल गीत। इसके बाद भगवान केशी नाम के असुर का वध करते हैं। केशी नाम का एक असुर कंस का भेजा हुआ आया घोड़े का रूप धारण करके, भगवान ने उसको मार दिया। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के भगवान की स्तुति की, और भगवान ने, नारद जी ने कहा देख प्रभु, अब वृंदावन की लीला आपकी हो गई, बहुत बंसी बजाई, बहुत माखन खाया, अब चलो मथुरा, कंस को मारना है, आगे बहुत सारा काम है। जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है वो सारी लीलाएं पूर्ण करनी है। ये सब कह करके नारद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान को मानो स्मरण दिलाया, आगे आपको मथुरा की लीला करनी। और इधर नारद जी ने पहले ही जाकर के कंस को समझा दिया कि आपका शत्रु कोई और नहीं है, नंद नंदन जो यशोदानंदन है, कृष्ण वही तुम्हारे शत्रु हैं। कंस ने कहा कैसे? नारद जी ने कहा वसुदेव की 8वीं संतान वही है। बोले अरे 8वीं तो बेटी हुई थी। नारद जी ने कहा तुमको पता नहीं है, रातों रात वसुदेव ने अपने बच्चे को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दिया। अब तो कंस पागल हो गया, अरे मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा, उन्होंने धोखा किया मेरे साथ। नारद जी ने कहा देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया
तो तुम्हारी आयु जो 2 दिन बची है तुम बचोगे नहीं, आज ही मार दिए जाओगे। अब तो कंस बड़ा चक्कर में पड़ा, क्या करें। नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, जिसको तुम भेजोगे वो दोनों भाई मिलकर के मार देंगे। अब उनको यहीं बुला लो, और यहां तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं, मल्ल हैं, यहीं पर तुम उनका किसी प्रकार वध कर देना। नारद जी तो जानते ही हैं कि भगवान जब यहां आएंगे तभी कंस का वध होगा, तो कोई युक्ति लगाई जाए। अंत में कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ, और उस धनुष यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया। भगवान रुद्र का यजन किया है, नंद बाबा को भी निमंत्रण दिया। अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के गए। अक्रूर जी संबंध में चाचा लगते हैं भगवान के, वसुदेव जी के भाई लगते हैं। इन्हीं को निमंत्रण पत्र दिया क्योंकि इनके जाने पर कृष्ण बलराम को विश्वास हो जाएगा और तभी वो यहाँ आएंगे, अन्यथा आने को न तैयार हुए तो। अक्रूर जी पत्र लेकर के आए। भगवान ने अक्रूर जी का स्वागत किया। एक रात्रि अक्रूर जी रुके। भोजन करके जब अक्रूर जी ने विश्राम किया है तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उनके चरण दबाए, क्योंकि चाचा जी हैं। बड़ी वार्ताएं हुई। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त भी हैं। प्रातः काल अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा आते हैं। नंद बाबा भी साथ में हैं, गोप ग्वाल बाल भी। नंद बाबा ने सोचा राजा कंस के यहाँ यज्ञ हो रहा, चल रहे हैं तो कुछ भेंट लेकर के चलना चाहिए। राजा है, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहते हैं राजा जोगी देखना, खाली हाथ न पेखना। राजा के पास जाओ, जोगी के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, कुछ लेकर के जाओ। एक पुष्प ही लेकर के जाओ, एक तुलसी दल ही लेकर के जाओ। तो नंद बाबा भी बहुत सारा उपहार, दूध दही माखन जो था गांव में, गांव की चीजें, वो सब लेकर के उपहार चल पड़े। कृष्ण बलराम भी चले, सखा मंडली भी चल पड़ी। गोपियों को पता चल गया, गोपियां जान गई श्याम सुंदर जा रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। आकर के रथ को घेर लिया चारों तरफ से और कातर नेत्रों से भगवान को देखने लगे। भगवान जान गए और भगवान रथ से उतर करके आए और गोपियों से कहा तुम क्यों चिंता करती हो, मैं लौट करके आऊंगा। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। गोपियां कहती ये विधाता को कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। इस विधाता ने संसार में हमको पैदा किया और फिर किसी के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न किया और फिर इस विधाता ने हमको अलग कर दिया। इस विधाता को कोई समझाने वाला नहीं है। विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा। ये तो विधाता की, ब्रह्मा की ये लीला उसी बालकों जैसी लीला है। बालकों जैसी लीला क्या है? बोले छोटे छोटे बालक जब खेलते हैं तो कपड़े का गुड़िया गुड्डा बनाते हैं और गुड़िया गुड्डा बना करके घर में एक कोने में बैठाया, सजाया और कहा कि बोले अब इस गुड़िया का इस गुड्डे से ब्याह होगा, और सब बच्चों ने मिलकर के खेल रचाया, गुड़िया गुड्डे का ब्याह किया। और खेलते खेलते जब थक गए तो गुड़िया को उधर फेंका, गुड्डा को उधर फेंका और बच्चे गए खा पी के सो गए। यही तो होता है। गोपियां कहती है विधाता तो बच्चों जैसा खेल करता है जैसे बच्चों के खेल हो। संसार में किसी को पैदा करना, किसी से प्रीति करा देना और फिर उसे वियुक्त कर देना, अलग कर देना। फिर गोपियों ने अक्रूर की ओर देखा और कहा किस मूर्ख व्यक्ति ने इसका नाम अक्रूर रख दिया। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। इतना क्रूर कौन होगा जो मेरे श्याम सुंदर को लेकर के जा रहा है। गोपियों के बड़े भावपूर्ण वचन है महाराज। रो रो करके गोपियों ने बहुत कुछ कहा। गोपियों ने यहां तक कहा श्याम सुंदर जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं। कोई व्यक्ति यात्रा में जाए तो उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए, उसकी यात्रा बिगड़ जाती है। गोपियां कहती मैं आपको अगर रोकूंगी तो आपकी यात्रा बिगड़ जाएगी। मायाहित्यपमंगलम, अगर मैं कहूं कि मत जाओ तो अमंगल हो जाएगा, आपकी यात्रा बिगड़ जाएगी। आप यात्रा पर जा रहे हैं। ब्रज सखे स्नेहेन हीनम बचा, अगर कह दूं कि जाओ तो ये वाणी स्नेह से हीन होगी, कोई लेना ही देना नहीं। जाओ तो जाओ, रुको तो रुको। फिर गोपियां कहती हैं तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरु
अगर कह दूं कि आपकी जो रुचि हो वो करो, आपको जो मन में अच्छा लगे वो करो, तो फिर ये तो उदासीनता हो जाएगी, हमसे कोई लेना देना नहीं, आपको जो करना सो करो। गोपियां कहती किन शब्दों में मैं आपको विदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। अंत में गोपियां यही कहती, श्याम सुंदर आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके सुख में, आपके आनंद में, आपकी लीला में मैं बाधक नहीं बनूंगी, लेकिन बस इतना निवेदन है श्याम सुंदर, आप मथुरा जाओगे, आप त्रिभुवन कमनीय हो, आपकी कमनीयता सुंदरता को देखकर कोई स्त्री, कोई नारी अगर आप पर मोहित हो जाए, आपको देखकर आपके प्रेम में वो उन्मत्त हो जाए, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये उसका दोष नहीं है, ये तो आपके सौंदर्य की विशेषता है। और मैं जानती हूं कि मथुरा की जो नागरियां हैं, मथुरा की जो स्त्रियां हैं, सीमंतनियां हैं, वो आपके सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाएंगे। स्वर्ग की देवांगनाएं जब आपके सौंदर्य माधुर्य को देख करके मोहित हो जाती हैं, तो ये मथुरा की नागरियां क्या हैं। लेकिन हे श्याम सुंदर, उन मथुरा की नागरियों के अंदर अनेक प्रकार के हाव भाव, विलास विलसती, नायक को अपने वश में कर लेने की विभिन्न कलाएं, अनेक प्रकार के कटाक्ष निपातन, अनेक प्रकार के भाव उन मथुरा की नागरियों में हैं। आप उनके प्रेम में पड़कर हम गंवार गोपियों को भूल मत जाना श्याम सुंदर, बस इतना ही निवेदन। हम गंवार हैं, हम गांव की हैं, हमारे अंदर वो कला नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, लेकिन हमारा अंतःकरण आपके लिए अर्पित है। ये सब कहकर बड़े भावपूर्ण शब्दों में गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को विदा किया। भक्त लोग कहते हैं कि गोपियों ने विदा ही नहीं किया, भगवान जा रहे थे तो भगवान गोपियों से कहते हैं, अरे सखी, मेरा भी मन नहीं है वृंदावन मथुरा जाने का, वृंदावन छोड़ करके मेरा भी मन नहीं है जाने का, लेकिन मैं क्या करूं, अक्रूर जी ले जा रहे हैं, चाचा जी ले जा रहे हैं, तू कोई उपाय कर सखी। तो सखी ने कहा, सच में? भगवान ने कहा, हाँ, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन ये जबरदस्ती सब ले जा रहे हैं हमको, मैं तो वृंदावन छोड़ करके जाना ही नहीं चाहता हूं। तो गोपियों ने कहा कि अगर सही बात है, तुम्हारी इच्छा है कृष्ण, तो मैं उपाय कर सकती हूं। बोले, हाँ हाँ, कोई उपाय करो, जल्दी करो। सखियों ने कहा, एक काम करो, आप इधर आओ। सखियों ने श्याम सुंदर को बुलाया और चारों तरफ से घेर लिया। एक दो सखी तो थी नहीं, श्याम सुंदर तो 10 वर्ष के इतने बड़े, और सखियां तो बड़ी बड़ी थी महाराज। और उन सखियों के वस्त्र, घेरदार घाघरा, ओढ़नी, चुनरी, अब चारों तरफ से ऐसा पर्दा तैयार कर दिया, घेर लिया भगवान को, और धीरे धीरे समूह में चलने लगी। सखियों ने कहा, श्याम सुंदर, तुम इसी में छिप करके चले चलो, कोई तुमको देखेगा ही नहीं, और ले चल के मैं तुमको छिपा देती हूं और ये चले जाएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। और सखियों ने भगवान को घेर लिया और लेकर के चल पड़ी, और धीरे धीरे अपने आंचल की ओट में छिपाकर श्याम सुंदर को ले जाकर के वृंदावन के नित्य निभृत निकुंज में श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले, हे किशोरी जी, इनको संभालो, आप ही इनको रोक सकती हो, अन्यथा कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले जाएंगे। अंत में श्री राधा रानी के चरणों में भगवान बैठ गए, और राधा रानी के तो कृत दास हैं श्याम सुंदर, उनकी अनुमति के बिना वृंदावन से वो कहां जा सकते हैं। राधा दास से मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रया। इसीलिए भक्तों ने कहा, राधा रानी के चरणारविंद की कृपा के बिना गोविंद रस का कोई अनुभव नहीं कर सकता। राधा के वश में है श्याम सुंदर, राधा रानी ने उनको अपने वश में कर रखा है, उनकी मुट्ठी में है। कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु महम भजामि। राधा रानी के चरण रेणु में वो शक्ति है, ला करके बैठा तो दिया राधा रानी के चरणों में गोपियों ने। श्याम सुंदर ने कहा, अभी भी मुझे भरोसा नहीं है, कहीं लोग मुझे ले न जाएं। तब सखियों ने कहा, अच्छा, अब एक काम करते हैं, राधा रानी के चरण रज की एक विशेषता है। बोले, क्या? बोले, जिन परमात्मा को ब्रह्मा शंकर भी अपने ध्यान में देख नहीं पाते, ऐसे भगवान को अगर वश में करने की शक्ति है, कोई मंत्र है,
कोई चूर्ण है, कोई औषधि है, तो वो क्या है? बोले राधा रानी के चरण की रज। बस सब गोपियों ने, ललिता ने, विशाखा ने, चंद्रावली ने, सब ने राधा रानी की चरण रज उठाई और गोविंद के मस्तक पर ऐसा अभिषेक किया महाराज, पूरा अंग उनका राधा रानी के चरण अरविंद की रज से सिक्त हो गए। श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र राधा रानी के चरणारविंद में सदा सदा के लिए दृढ़ हो गए, अब कहीं नहीं जाना। एक रूप से भगवान मथुरा आए, क्योंकि लीला भी तो करनी थी। इसीलिए भक्तों ने कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ करके एक पांव बाहर नहीं जाते, हाँ, वहीं रहते राधा रानी के पास, ब्रजेश्वरी के पास। और इधर एक रूप से भगवान लीला करने के लिए मथुरा आते हैं। रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी को अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराया। मथुरा में पहुंचकर नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण के प्रसंग में भगवान ने एक धोबी को दंडित किया, जो धोबी कंस के कपड़े धुलता था, कपड़ों को माड़ी लगाता था, सब सारे काम करता था। उधर से वो आ रहा था, इधर से कृष्ण भगवान अपने सखाओं को लेकर के जा रहे थे। नए नए कपड़े धुल करके ले आ रहा था, पुराने कपड़े नहीं थे। कंस का उतारा हुआ पुराना कपड़ा भगवान थोड़ी पहनेंगे, उन कपड़ों को भगवान ने धारण किया, नए कपड़े थे। क्योंकि शास्त्र का नियम है, नया कपड़ा लाओ तो पहले एक बार उसको धुलना चाहिए, तब पहनना चाहिए, नियम यही। तो राजे महाराजे लोग भी इन नियमों का पालन करते थे। कंस भले राक्षस था, लेकिन बहुत सारे नियमों का वो भी पालन करता था। संध्या वंदन करता था, अग्निहोत्र करता था, यज्ञोपवीत धारण करता था, त्रिपुंड धारण करता था, नियम तो करता ही था। तो उसके नवीन वस्त्र धुल करके सब लेकर के आ रहे थे। भगवान ने रास्ते में धोबी को देखा, कहा अरे ये वस्त्र कहां ले जा रहे हो? बोले ये महाराज के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा मुझे दे दो। अब तो धोबी नाराज हो गया। उसने कहा ईदृशान्नेव वासांसी नित्यम गिरि वने चराहा। ऐसे सुंदर वस्त्र तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के लोग पहनते हैं, ये राजे महाराजे के वस्त्र हैं। इतना कहना था कि भगवान ने उचक करके एक थप्पड़ मारी उसको, उसका सिर कट करके धड़ से अलग हो गया। ये धोबी कोई और नहीं था, त्रेता युग में ये अयोध्या में था और श्री जानकी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। और उसी के आरोप के कारण भगवान ने जानकी जी को जंगल में छोड़ दिया था कि प्रजा में अपवाद न हो। निर्दोष सीता का त्याग करना पड़ा उसके कहने पर, क्योंकि वो अयोध्या का नागरिक था। यही राम राज्य की विशेषता। ऐसा लोकतंत्र दुनिया में कहां हो। आज लोकतंत्र की दुहाई लोग देते हैं, लेकिन कहीं लोकतंत्र नहीं। वोट डालने के लिए केवल लोकतंत्र है, बाकी तो सत्ता में आने के बाद सब राजई तंत्र है। हाँ, सब तानाशाही ही चलती है। जो जिसकी सरकार वो अपने मन का काम करता है। लोकतंत्र तो वो है कि एक जनता भी अगर कोई बात कहे तो उसकी बात सुनी जाए, कुछ। वास्तविक लोकतंत्र तो रामराज्य था। रामराज्य जैसा लोकतंत्र दुनिया में न हुआ न होगा। लोकतंत्र बहुमत की सरकार बनती है, उसको लोकतंत्र आजकल लोग कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब है सर्वमत की सरकार। सबका मत जिसके पक्ष में हो उसकी सरकार बने। सर्वमत सरकार का नाम लोकतंत्र है, बहुमत का नाम लोकतंत्र नहीं है। जब भरत जी को राजा बनने की बात आई, भरत को राजा बनाया जाएगा, सारी अयोध्या विरोध करने लगी भरत जी का। सब राम जी के ही पक्ष में थे, लेकिन राम जी ने कहा हम राजा नहीं बनेंगे। बोले क्यों? बोले हम तो राजा तब बनेंगे जब सब लोग चाहेंगे तब। आज जैसा लोकतंत्र होता तो ये होता चलो वोटिंग हो जाए, जिसको ज्यादा वोट मिले वो राजा बन जाए, भरत जी भी खड़े हो जाएं चुनाव में और राम जी भी खड़े हो जाएं, वोट डाला जाए। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिलता? राम जी को मिलता कि ना मिलता? सारा वोट राम जी को ही मिलता। भरत जी को कितने वोट मिलते? बोले भरत जी को गिने चुने वोट मिलते। एक वोट कौन देता? बोले मां केकई दे देती थी। दूसरा वोट बोले वो मंथरा दे देती है? और तीसरा वोट बोले तीसरा वोट स्वयं भरत जी अपना वोट अगर डाल देते, क्योंकि प्रत्याशी को भी अपना वोट देने का अधिकार होता, तो 3 वोट, एक वोट और मिल जाता। बोले कौन? बोले राम जी भी भरत जी को ही वोट दे देते, क्योंकि राम जी तो भरत जी को
बहुत स्नेह करते हैं। इसलिए राम जी भी अपना मत दे देते भरत को, बोले भरत ही राजा हो जाए। लेकिन 4 मत से ज्यादा भरत जी को नहीं मिलता और सारे वोट, सारा मत राम जी को मिलता। लेकिन राम जी ने कहा एक व्यक्ति भी अगर मुझे नहीं चाहता है तो मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। ये सर्वमत राज्य ही वास्तविक लोकतंत्र है। और एक प्रजा के व्यक्ति ने विरोध कर दिया, वो भी प्रत्यक्ष नहीं, पीठ पीछे, लेकिन उसकी बात सुनी गई और भगवान ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। आज तो आरोप पे आरोप लग जाए लेकिन व्यक्ति गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उस समय भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपनी निर्दोष सीता को उसके कहने पर त्याग दिया। वही दुष्ट जब द्वापर में मथुरा में धोबी बनकर के प्रकट हुआ तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा, बस वो सब बातें याद आ गई। इसी ने सब षड्यंत्र किया, आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक थप्पड़ भगवान ने मारा, उसका सिर कट करके अलग हो गया। उन कपड़ों को ले लिया, भगवान पहनने लगे, बलराम जी पहनने लगे, सखा पहनने लगे, ढेर सारे कपड़े थे। अब वो सब कपड़े बड़े बड़े थे। अंत में वहां एक दर्जी था, वो दर्जी आया, दर्जी ने काट करके उन कपड़ों को सखाओं के अनुकूल कर दिया। कपड़े पहन करके वहां से आगे बढ़े। सुदामा नाम का एक माली था, उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसने भगवान को माला पहनाई। ये सुदामा दूसरे हैं, वो सुदामा दूसरे हैं द्वारिका वाले। ये माली था। तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के यहां भगवान पहुंचे, उसने माला पहनाई और फिर आगे बढ़े तो एक दासी मिल गई जो भगवान कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान ने उस दासी से पूछा, अरे सुंदरी ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? वो बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा, श्याम सुंदर ये चंदन तो आपके लिए ही। भगवान ने कहा, ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कहा, दे तो दूंगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले इस चंदन वाली के सहित इस चंदन को आप स्वीकार करो तब मैं चंदन दे दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी अपने चरणों में स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। उस कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और फिर वो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, सैरंध्री उसका नाम था। भगवान ने सोचा इसने हमको चंदन दिया है तो मैं भी इसको सुंदरी बना दूं और अपने कर्मों का कुछ प्रक्षालन कर लूं। क्या कर्मों का प्रक्षालन? भगवान ने सोचा त्रेता युग में एक सुंदरी आई थी तो उसको मैंने कुरूप बना दिया था। वो कौन थी? शूर्पणखा थी। सुंदरी थी, उसका नाक कान कटवा लिया। तो वहां पर एक सुंदरी को हमने कुरूप बनाया था, तो इस अवतार में किसी कुरूपा को सुंदरी बना दूं तो मेरा कर्म बराबर हो जाए। इसलिए कुब्जा के दोनों पैरों पर अपने दोनों पैर के पंजे रखे भगवान कृष्ण ने और अपने बाएं हाथ को उसके कुबड़ पर लगाया, दाहिने हाथ की 2 उंगली को यहाँ ठुड्डी पर लगाया, जोर का झटका दिया खट्ट से। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। अपने दर्शन का फल प्रदान किया भगवान ने कुब्जा को। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। अब तो नाचने लगी वो महाराज। श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ करके खींचने लगी, चलो मेरे घर, मैं आपकी आरती उतारूंगी, आपकी पूजा करूंगी, आपका चरण प्रक्षालन करूंगी। भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी हमें आगे जाना है, बाद में तुम्हारे घर आएंगे। कुब्जा को समझा करके भगवान ने विदा कर दिया। फिर भगवान आगे गए, वो धनुष जहां रखा था उस धनुष को उठा लिया। शंकर जी का वो धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया। उस धनुष को उठा करके भगवान श्री कृष्ण ने बीच से तोड़ दिया। ये शंकर जी का धनुष तोड़ना इनका पुराना काम है। रामावतार में भी तोड़े तो कृष्णावतार में भी तोड़े। और टूटे हुए धनुष के एक टुकड़े को बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं ले लिया। सिपाही सैनिक आए, अरे रे 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 क्या कर दिया, धनुष तोड़ दिया, पकड़ो पकड़ो। सबको मार काट करके बराबर कर दिया दोनों भाइयों ने। और फिर वहां से पहुंचे, धनुष के टुकड़े को वहीं छोड़ दिया। सिपाहियों को परास्त करके दोनों भाई आए नंद बाबा के पास और रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन कंस के दरबार में उपस्थित होना था। कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया, कुब्जा का चंदन छीन लिया, मेरे धोबी को मार डाला। अब तो कंस जान गया मेरा शत्रु आ गया है, क्या होगा?
तो 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलयापीड नाम का एक हाथी था कंस के पास। वो हाथी कंस के ससुर ने दहेज में दिया था। उस हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया कंस ने। कहा कृष्ण बलराम आवे तो ये हाथी उनको रौंद देगा, और अगर वहां बच करके भीतर आए तो यहां अखाड़े में मेरे यहां बड़े बड़े जो पहलवान हैं चाणूर मुष्टिक सल तोसल, वो उनको मार देंगे। अगर वो उनको नहीं मार सके तो फिर मैं शस्त्र उठा लूंगा। इस प्रकार कई कोटियां उसने बना रखी थी कि कहीं भी चूक होने न पावे, शत्रु को छोड़ना नहीं। लेकिन भगवान तो एक एक दुर्ग ध्वस्त करते हुए आ रहे हैं। भगवान जब महल के द्वार पर पहुंचे, कुबलयापीड हाथी खड़ा था। भगवान ने कहा हाथी को हटाओ। महावत ने नहीं हटाया। भगवान ने महावत को एक थप्पड़ मारी। कुबलयापीड हाथी ने भगवान को दौड़ा लिया। फिर तो कुबलयापीड हाथी की सूंड को पकड़ करके भगवान ने उठा करके पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीड को ऐसे ही उठाया, ऐसे पटक दिया जैसे कोई पुआल के गट्ठर को कोई बच्चा उठा करके पटक दे, उसी प्रकार। और उसके दोनों दांतों को भगवान ने उखाड़ लिया। हाथी तो मर गया। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं भगवान कृष्ण ने ले लिया, और उस दांत से खून टपक रहा है क्योंकि अभी ताजा ताजा उखाड़ा गया। और कृष्ण बलराम दोनों भाई गजदंत को अपने कंधे पर लिए हुए कंस के दरबार में जब प्रवेश करते हैं तो कंस ने देखा, कंस थर-थर कांपने लगा। सभा में जितने लोग बैठे थे सबकी बुद्धि चकरा गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान के इस रूप को जब लोगों ने देखा तो जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? बोले मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो बड़े बड़े मल्ल थे, पहलवान थे, उनको लगा कि वज्र के समान कोई पुरुष आ रहा है। नृणाम नरवरः, जो पुरुष थे उनको लगा पुरुषोत्तम आ रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लगा साक्षात कामदेव आ रहे हैं, ऐसे सुंदर त्रिभुवन कमनीय। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो गोप जाति के लोग थे उन गोप जाति के लोगों को लगा ये तो हमारी बिरादरी के हैं, हमारे स्वजातीय हैं, ये अनुभव हुआ। और जो दुष्ट राजा थे उनको लगा कि सारी दुनिया पर शासन करने वाला पुरुष आ रहा है। स्वपित्रो शिशु, और वसुदेव जी को और नंद बाबा को लग रहा है मेरे बेटा आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। और कंस को सुखदेव जी कहते हैं मृत्युर्भोजपते, भोजराज कंस को लग रहा है कि साक्षात मेरी मृत्यु चल करके मेरी ओर आ रही है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। और जो अविद्वान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी थे, वो कौन से अज्ञानी? जो कंस के चापलूस लोग बैठे थे दरबार में, उन सबको लग रहा था महाराज कंस को देख करके कृष्ण डर रहे हैं, और जबकि कहीं कोई डर नहीं था। लेकिन उन चापलूसों को लग रहा था कि कंस को देख करके कृष्ण डर रहे हैं। अविदुषाम विराट तत्वम परम योगिनाम। और जो बड़े बड़े योगी हैं उनको लग रहा था परम तत्व आ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी। रंगम गतस्साग्रजः, अपने अग्रज के सहित, बड़े भाई बलराम के सहित भगवान जब प्रवेश करते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तो भगवान जब पहुंचे तो कंस ने कहा, आओ वीरों, आज तुम्हारी वीरता मेरी प्रजा भी देखेगी। ये अखाड़ा बना हुआ है और ये बड़े बड़े पहलवान हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा और प्रजा भी देखेगी। तुम्हारी वीरता का हम सभी लोग अनुभव करेंगे। आते ही भगवान को अखाड़े में बुला दिया। तब तक चाणूर आ गया। चाणूर ने आकर के अखाड़े में पैतरा मारते हुए चाणूर ने कहा, आओ कृष्ण मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। सब योजना पहले से थी कि कुश्ती के बहाने ही कृष्ण को मार देंगे, इस मल्ल युद्ध में ही कृष्ण को मार दिया जाएगा। जब चाणूर ने भगवान को बुलाया कि आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, तो भगवान ने कहा, बाला वयम तुल्य बले ही क्रीडस्यामो यथोचितम। भगवान ने कहा कि देखो भाई, भगवान भी बड़े नीतिज्ञ हैं। भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम इतने बड़े पहलवान हो और मैं तो बालक हूं। मल्ल युद्ध तो अपने बराबर में होता है, कुश्ती में जोड़ी बराबर होनी चाहिए, हमारी तुम्हारी तो कोई जोड़ी ही नहीं।
बोले सच्ची बात है, भगवान की और उसकी क्या जोड़ी है, भगवान के सामने वो क्या है। समझने वाले के लिए तो यही अर्थ है, लेकिन वहां जो बैठे थे उनके सामने मानो भगवान बाल लीला करते हुए कहते हैं अरे भाई तुम्हारी हमारी क्या जोड़ी। इतना सुनते ही वो चाणूर बोल पड़ा। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह, तुम केवल बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, बलश्च बलिनाम बरह, तुम बड़े बड़े बलशालियों को भी परास्त कर देने वाले बलवान वीर हो, मैं जानता हूं। अभी अभी तुमने कुबलयापीड़ हाथी का वध किया है, 10,000 हाथी का बल रखने वाले, तुम देखने में बालक हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक। भगवान अखाड़े में उतर गए। चाणूर से भगवान ने हाथ मिलाया, मुष्टिक से बलराम जी ने हाथ मिलाया, और देखते देखते भगवान ने चाणूर को मार दिया, बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया। फिर दो पहलवान आ गए, सल तोशल, उन दोनों को दोनों भाइयों ने मार दिया। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, ये 4 बड़े बड़े वीर जब भगवान के द्वारा मारे गए, कंस की आंखों के सामने, देखते देखते अब तो कंस पागल हो गया। चिल्लाने लगा, कंस ने आपा खो दिया, और कंस कहने लगा निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात, इन वसुदेव के पुत्र को पकड़ लो, बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम, जिस नंद ने इनका पालन पोषण किया, इस नंद को बंदी बना लो, इस नंद का सारा धन हरण कर लो, जो इसके पक्ष से बोलने वाले हैं सबको मार दो। इसे बड़बड़ बड़बड़ बोलने लगा। वो मेरा बाप जो है उग्रसेन, वह भी इनका पक्षधर है, उसको भी मार डालो। इस प्रकार से उटपटांग बोलने लगा, ऊल जलूल बातें कहने लगा। भगवान सुन रहे थे। भगवान ने कहा बस अब इसका अंत आ गया। भगवान दौड़ पड़े सिंहासन की ओर, और सिंहासन पर चढ़ गए। मंच पर कंस को एक थप्पड़ मारी, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के केश को भगवान ने पकड़ लिया, इसे उठा लिया। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम, सीधे उसकी छाती पर कूद गए। तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ, और भगवान उसकी छाती पर कूदे। इतने में ही उसका राम नाम सत्य हो गया। मर गया कंस महाराज। उसको अखाड़े में फेंका और भगवान उसकी छाती पर कूदे, तब तक कंस का राम नाम सत्य हो गया। वो बक 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 कर रहा था, भगवान ने पकड़ करके अखाड़े में फेंका और छाती पर कूदे। मामा जी ऊपर चले गए। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकर धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परशत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को परम पद की प्राप्ति हो गई। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। लीनी चोटी पकर धम्मते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकर धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, परम पद मामा पायो, परम पद मामा पायो। कंस को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान ने कंस का वध कर दिया, और इसके बाद महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। और फिर कंस का अंतिम संस्कार हुआ है। कंस के अंतिम संस्कार में दोनों भाइयों ने कंधा दिया है। मामा जी को घाट तक लेकर के गए, और फिर सब विधि विधान संपन्न होने के बाद नंद बाबा को और गोप ग्वाल वालों को समझा करके भगवान ने वृंदावन के लिए विदा कर दिया। भगवान ने कहा मथुरा में रह करके मुझे बहुत कार्य करना है, और फिर भगवान मथुरा में रुक गए। फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को भगवान ने प्राप्त कर लिया गुरुकुल में, और फिर मथुरा में आकर अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रहते हैं, और महाराज उग्रसेन के राज्य कार्य में सहयोग करते हैं। आगे भगवान की द्वारिका लीला होगी। द्वारिका लीला में भगवान का विवाह महोत्सव, कल की कथा में हम लोग आनंद लेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, राजनंद जो गुलाल वृषभान की लली, राजनंद जो गुलाल वृषभान की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, पटनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नील पीठ पट कटी रहे मन को लुभा, नील पीठ पट कटी रहे मन को लुभा, कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली, कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के, शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, रंग रंग दिव्य भूषण कनक मणि के, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, सोहे श्याम कर कन श्याम कर मुरली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारूं हे अली, चित मन मुस्कान प्रेम रस बरसे, चित मन मुस्कान प्रेम रस बरसे, यह रसे नारायण चरण पद से, यह रसी नारायण चरण पद से, जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि, जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि,
है हरि